नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपका हमारे इस चैनल दाणोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका साथी रोहित आपसे जुड़ा हूँ ग्रामर को इजी बनाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी साथी सीरीज़ को, जिसकी हम शुरुआत किससे करते हैं, विद साथी डाउस के साथ। और इसमें हम क्या सीखेंगे, वोकैब से संबंधित कुछ वर्ड्स को सीखेंगे और उन्हीं वर्ड्स को सीखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि पेपर के अंदर छप सकते हैं या छपेंगे। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित शब्दों के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या अर्थ होता है दोस्तों, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अप्रूवल। अप्रूवल का क्या अर्थ होगा दोस्तों, अनुमोदन। क्या होगा, अनुमोदन। हमने कितने वर्ड की चर्चा की, 2 वर्ड की। कौन कौन से, एक तो अपेंडिक्स और दूसरा अप्रूवल। अपेंडिक्स यानी कि परिशिष्ट और अप्रूवल यानी अनुमोदन। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं किससे संबंधित, हमारे सिनोनिम्स जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम 2 वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो क्या है, एग्जाम के अंदर छप सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आज के हमारे वर्ड कोई के बारे में। ठीक है, इसका उच्चारण क्या किया मैंने, कोई। ठीक है, इसका उच्चारण कोई नहीं होगा मेरे साथियों। तो इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, शाई, मोडेस्ट, इवेसिव और इल्यूसिव। क्या होगा, शाई होगा, मोडेस्ट होगा, इवेसिव होगा और इल्यूसिव होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मेरे साथियों शर्मिला या संकोची। शर्मिला या संकोची। बात करें किसकी, एग्जाम्पल्स के बारे में, तो शी इज अ कोई गर्ल। शी इज अ कोई गर्ल, वह एक संकोची लड़की है। नेक्स्ट इसी क्रम में मैं बात करूं मेरे साथियों तो हमारे सामने वर्ड है डियर। क्या है, डियर। इसका अर्थ क्या होगा, महंगा। क्या होगा इसका अर्थ, महंगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो क्या पढ़ा है, डियर यानी प्रिय पढ़ा है, या जो क्या होता है, प्यारा होता है, ये पढ़ा है। लेकिन इसका अर्थ महंगा भी होता है मेरे साथियों, ध्यान में रखना, एग्जाम में छप सकता है। तो इसकी सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो होंगे कॉस्टली और एक्सपेंसिव एंड ओवर प्राइस्ड। क्या क्या होंगे मेरे साथियों, कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा और ओवर प्राइस्ड होगा। ठीक है, बात करूं मैं किसकी, एग्जाम्पल्स की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इसका अर्थ क्या होता है, महंगा भी होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका हमें पता क्या कैसे चलेगा दोस्तों कि कब तो इसका अर्थ क्या होगा, महंगा होगा, और कब क्या होगा, प्रिय होगा। तो इसे समझने के लिए हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल्स की, क्योंकि यह हम कंटेक्स्ट को देखकर ही क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। तो मैं बात करूं कि हमारे सामने एग्जाम्पल है दिस वॉच इज डियर। तो हम इसे ऐसे कहें कि यह घड़ी प्रिय है, तो क्या होगा, ये हमारा ऐसा लगता है जैसे क्या है, नॉनसेंस बात की, यह घड़ी प्रिय है। ऐसे कह सकते हैं कि दिस वॉच इज डियर, यह घड़ी महंगी है। क्या है, महंगी है। फिर मैं बात करूं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो हमारे सामने है कि ही इज माई डियर फ्रेंड। ही इज माई डियर फ्रेंड, वह मेरा प्रिय दोस्त है। ये बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, प्रिय, लेकिन इसका क्या होगा, महंगा होगा। दिस वॉच इज डियर यानी कि यह घड़ी महंगी है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आज के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला शब्द है, वो है ओमनीवोरस। कौन सा, ओमनीवोरस। इसका अर्थ होता है सर्वाहारी। क्या होगा, सर्वाहारी होगा। मैं बात करूं एन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड, यानी कि एनी काइंड ऑफ फूड जो क्या होगा, सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस होगा। दोस्तों आपको मुझे ये बताना है कि शाकाहारी और मांसाहारी
को हम इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, कमेंट में छाप दो, कमेंट में छाप दो। और फिर हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज के ईडियम्स। किसकी? ईडियम्स। दोस्तों आज का हमारा वर्ड है बैग एंड बैगेज। इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका अर्थ जब हम बोलते हैं ना कि बोर या बिस्तर समेत, वो यही होता है, क्या होता है? बैग एंड बैगेज, बोर या बिस्तर समेत, यानी कि विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स। क्या होगा मेरे साथियों? विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोर या बिस्तर समेत, जितना सामान था सारा लेकर, कुछ नहीं छोड़ा पीछे। जैसे कि ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, उसने अपना सारा सामान लिया और गांव को छोड़ दिया। फिर मैं बात करूं साथियों, तो आज का हमारा कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और आज जो मैं आपके लिए वर्ड्स लेकर आया हूं उसमें हम अक्सर गलती कर देते हैं। 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हर बार गलती करते हैं। जब उनसे किसके बारे में पूछा जाता है? डायरी की स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है, तो वो डायरी की स्पेलिंग लिखते हैं, और डायरी की स्पेलिंग के बारे में पूछा जाता है तो वो डायरी की स्पेलिंग लिखते हैं। 90% स्टूडेंट, मैंने क्या कहा? 90% स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं? गलती करते हैं। लेकिन साथियों हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, और इन वर्ड्स की जो स्पेलिंग है उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो मैं बात करूं कि ये हमारे सामने क्या है? डेयरी। डेयरी किसे कहते हैं? जहां पर दूध को भंडारित किया जाता है या दूध से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनको बेचा जाता है। तो मैं बात करूं इसकी स्पेलिंग क्या होगी मेरे साथियों? स्पेलिंग होगी DAIRY। क्या होगी? DAIRY, याद रहेगी। और इसी क्रम में मैं स्पेलिंग की बात करूं तो डायरी की क्या स्पेलिंग होगी मेरे साथियों? डायरी की स्पेलिंग होगी DIARY। डायरी क्या होती है? पर्सनल होती है। तो आप ये याद करो, आई, माई, मी, ये क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा? ये है फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो क्या होता है? स्पीकर होता है। तो डायरी, इससे आप याद रखो माई, आई माई, आई माई, ये क्या है? पजेसिव फॉर्म है किसकी? आई, जो हमारे सामने क्या है? प्रोनाउन है, और इसका यूज फर्स्ट पर्सन के रूप में स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आई माई। और इसी तरह डेयरी है, तो डेयरी के अंदर क्या होता है? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर तो दूध का भंडारण किया जाता है और दूध से जो उत्पाद बनते हैं उनको बेचा जाता है। तो यहाँ पर दूध से संबंधित कौन कौन से उत्पाद? आप याद रखो A to Z। कौन से? A to Z, यानी कि सारे के सारे। तो A, D के बाद में A आएगा तो A to Z। A to Z कौन होगा? डेयरी होगा। तो इतना ही ध्यान रखना कि D के बाद में जब A हो तो क्या होगा? डेयरी होगा, और D के बाद में I हो तो क्या होगा? डायरी। स्पेलिंग गलत आप अब नहीं करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पर वो ही सिखाया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और एग्जामिनर की अप्रोच के अनुसार ही हम क्या कर रहे हैं? हमारी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से हमने हमारे कोर्स को क्या किया है? डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे आगे हम फिर हमारे आज के टॉपिक की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, और उसको चुटकियों के अंदर आप कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि ये जो भी वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ रोज़ हमारी साथी डाउस के माध्यम से,
इन सभी वर्ड्स को जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप क्या करोगे, एक पेज के ऊपर इनको नोट करोगे और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान इन्हें क्या करोगे, रिवाइज करते रहोगे, ताकि ये आपकी स्थायी मेमोरी के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। दोस्तों आपको बीच बीच में थोड़ी बहुत म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, तो आपको पता है शादी विवाह का सीज़न है, इसीलिए थोड़ी आवाज़ आपको परेशान कर सकती है। आपको उस पर ध्यान दिए बगैर हमारे साथ क्या करना है, हमारे टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चुटकियों के अंदर क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों इसके अंदर कल मैंने आपको क्या बताया था, नाउन से संबंधित हमारी चर्चा हुई थी और मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको नाउन के बारे में बता दिया था। अब हम आज बात करेंगे किसकी, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो किसे कहते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वनाम। हिंदी में क्या कहेंगे, सर्वनाम। साथियों आपने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन तो क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है। इनका यूज कहाँ पर होता है, नाउन के स्थान पर होता है। तो मैं आपसे अब पूछूं कि नाउन के स्थान पर इनका यूज हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं। तो दोस्तों नाउन के स्थान पर हम किसका यूज, प्रोनाउन का यूज इसीलिए करते हैं ताकि रिपीटिशन को रोका जा सके और जो भी बात हम दूसरे से कन्वे करना चाहते हैं वो क्या हो, सरल सहज तरीके से क्या हो, कन्वे की जा सके। तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं साथियों, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसा कि आपको भी पता है और मैंने बताया कि प्रोनाउन तो क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। तो क्या होगा, प्रोनाउन्स आर वर्ड्स, प्रोनाउन आर वर्ड्स विच रिप्लेसेज नाउन, which replaces noun, which replaces noun या used in place of noun, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दोस्तों बात करूं मैं किसकी, एग्जाम्पल्स की, क्योंकि जो भी हमारी चर्चा रहेगी वो एग्जाम्पल्स के थ्रू रहेगी और 360 डिग्री एनालिसिस के साथ हम क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रोनाउन कैसे नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो साथियों मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे सुरेश इज अब्सेंट, सुरेश इज अब्सेंट, फिर मैं यूं लिख दूं कि सुरेश इज इल। ये ऐसे सेंटेंस हो, ये क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है। एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। सुरेश इज एब्सेंट, सुरेश क्या है, अनुपस्थित है। सुरेश इज इल, सुरेश बीमार है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, नाउन का यूज किया। अगर हम इस नाउन के स्थान पर, इस नाउन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो हमारा वाक्य क्या होगा, अधिक सरल और स्पष्ट होगा। तो चलो ऐसा हम करके देखते हैं कि सुरेश इज इल बिकॉज, सुरेश इज इल बिकॉज ही इज इल। दोस्तों ये दो सेंटेंस थे, क्या थे, दो सेंटेंस थे, मैंने मिलाकर इसको क्या कर दिया है, एक सेंटेंस के अंदर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, बिकॉज का यूज किया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा कंजंक्शन। और कंजंक्शन के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो क्या करता है, दो, जो क्या करेगा, दो मेन क्लोज को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जब हम बात करेंगे कंजंक्शन के टॉपिक की तो हम पढ़ेंगे कि
कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मेन क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा कि कभी भी आगे एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और टॉपिक भी आपको क्या आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो सुरेश था, जो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और फिर मैं बात करूँ ये क्या है, नेम ऑफ पर्सन, हु इज इल यानी कि कौन बीमार है, जैसा कि मैंने आपको कल नाउन को पहचानने के बारे में बताया था। तो सुरेश यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, प्रोनाउन ही का यूज़ किया, किसके स्थान पर, नाउन सुरेश के स्थान पर। तो हमारा सेंटेंस निकल कर आया, सुरेश इज इल बिकॉज ही, सॉरी सुरेश इज अब्सेंट होगा दोस्तों, सुरेश इज अब्सेंट, सुरेश इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। सुरेश क्या है, अनुपस्थित है, क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है, वह बीमार है इसलिए अनुपस्थित है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखें कि सुरेश इज अब्सेंट, ही इज इल, ये तो हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, सुरेश इज अब्सेंट बिकॉज सुरेश इज इल, तो सेंटेंस क्या लगेगा, थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा दोस्तों, और जो हम बात कन्वे करना चाहते हैं वो थोड़ी क्या लगेगी, इलॉजिकल लगेगी। क्या लगेगी, इलॉजिकल लगेगी। इसीलिए नाउन की रिपीटिशन को रोकने और जो भी हम बात कन्वे करना चाहते हैं उसे सरल और सहज तरीके से कन्वे करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं मेरे साथियों, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का यूज़ हम किसके स्थान पर करते हैं मेरे साथियों, नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करता है, यानी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। प्लेस ऑफ, ये जो आगे नाउन है, और वैसे भी वो भी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रोनाउन आर वर्ड्स विच रिप्लेसेस नाउन या यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ही बात है। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की बात करूं मेरे साथियों, तो हमारे सामने मैं एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। एग्जाम्पल है जैसे कि रामनिवास इज माई फ्रेंड, रामनिवास इज माई फ्रेंड। मैंने लिख दिया कि रामनिवास मेरा क्या है, दोस्त है। फिर मैं लिख दूं कि रामनिवास इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस है दोस्तों कि रामनिवास इज माई फ्रेंड, रामनिवास मेरा दोस्त है, रामनिवास इज ऑनेस्ट, रामनिवास ईमानदार है। तो इसको, ये सेंटेंस में क्या लग रहा है थोड़ा, जब हम बोलते हैं एक ही यानी नाउन को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा जो आइडिया होता है वो सरल यानी कि सहज रूप से कन्वे नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, रिपीटिशन को रोकते हैं। यानी कि ये जो नाउन रिपीट होगा ना, ये जो नाउन रिपीट हो रहा है, इसको रोकने के लिए तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन एक बार यूज हो गया तो आगे अगर हम इसी नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है मेरे साथियों, नाउन का यूज नहीं करना है। इस नाउन के स्थान पर किसका यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। रामनिवास इज माई फ्रेंड, ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। तो दोस्तों हमने बात की किसकी, प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर क्या होते हैं, यूज होते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको मुझे पहचान कर बताना है कि उसमें से प्रोनाउन कौन सा है। जैसे द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क, ये हमारा सेंटेंस है साथियों। आपको मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर हमारा कौन सा वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। अगर आप एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं साथियों। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में।
जो भी मैंने आपको बोला है कि इसका आंसर आपको खुद देना है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिए ताकि मैं उसको देख पाऊं और आपको बता पाऊं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, और वो है हमारा एडजेक्टिव। क्या है एडजेक्टिव? सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था साथियों कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। और हम में से बहुत सारे साथी, या मैं कहूँ 90% स्टूडेंट्स इसका उच्चारण क्या करते हैं, गलत करते हैं। 10% स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, इस बात का पता होता है, क्योंकि उन्होंने इसके उच्चारण पे क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ होता है, फोकस किया हुआ होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, जो कि हमारा क्या है, उच्चारण गलत है साथियों। तो और मैं बात करूं कि ये जो एडजेक्टिव है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो साथियों इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। तो फिर मैं बात करूं कि विशेषण किसे कहते हैं, तो साथियों विशेषण यानी कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। विशेषण, विशेषण नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा कार्य, ये विशेषता बताएगा। तो विशेषता बताएगा तो किसकी बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव इज, या मैं यूं लिखूं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग, विच एड्स समथिंग to the meaning of, to the meaning of, to the meaning of noun और pronoun, noun और pronoun। अर्थात विशेषण क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बदलाता है साथियों। इसके अंदर क्या करता है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन आ प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। बात करते हैं किसके थ्रू, बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं बात करूं कि राम इज अ ब्रेव बॉय, राम क्या है, एक बहादुर लड़का है। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो इसके अंदर हम एक एक वर्ड की कैटेगरी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं साथियों किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। तो हमारे पास राम क्या है, नाउन है, और बॉय ये भी क्या है, नाउन है। नाउन की चर्चा हमने पहले की है, और नाउन ये होगा तो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो भी नाम है वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। फिर मैं बात करूं कि ये इज क्या है, तो ये इज हमारे क्या होगी दोस्तों, इज होगी वर्ब। और वर्ब के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब ये क्या करे, ये हमारे सामने क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, इस नाउन फ्रेज के अंदर ये नाउन क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या होती है, एम एच एम। एच का अर्थ है यहाँ पर क्या होगा, हेडवर्ड। हेडवर्ड जो क्या होगा, हेडवर्ड होगा साथियों हमारा, या तो होगा नाउन या क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारी क्या है, नाउन फ्रेज है। तो हेडवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये जो बॉय है ये नाउन कैसे होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो क्या होते हैं, फिक्स्ड वर्ड होते हैं, उनके अंदर से ये नहीं है, तो इसीलिए ये दोस्तों क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जो हमें वैसे भी पता है कि बॉय क्या है, नाउन है। और इसके पहले क्या होता है, एम, यानी कि प्री मॉडिफायर का यूज होता है, और इसके बाद में किसका यूज होता है, पोस्ट मॉडिफायर का यूज होता है। किसके लिए, इसकी विशेषता बताने के लिए। किसकी विशेषता बताने के लिए, एडवर्ड की। और एडवर्ड क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है।
ये जो प्री मॉडिफायर या ये पोस्ट मॉडिफायर ये होते हैं, हमारे क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। इसके अंदर ये कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है? कि इसके जो हेडवर्ड है उसके पहले जो क्या होगा, प्री मॉडिफायर होगा, वह क्या होगा, अकेला सिंगल वर्ड होगा, यानी कि एडजेक्टिव होगा। ये पूरी हमारी क्या है, नाउन फ्रेज है। इसकी हमने क्या कर दी, बाउंड्री डिसाइड कर दी। तो इसके पहले ये ब्रेव है, ये भी हमारा क्या होगा, प्री मॉडिफायर, और ये जो ए है ये भी क्या होगा, प्री मॉडिफायर, यानी कि प्री मॉडिफायर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे पोस्ट मॉडिफायर है वो 1, 2, 3 या 4 हो सकते हैं। तो बात करूँ मैं इस ब्रेव की, तो ये क्या है, नाउन, और ये ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। तो बहादुर कौन, लड़का, जो क्या है, नाउन है। तो ये ब्रेव क्या बता रहा है, इस बॉय नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है दोस्तों। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ध्यान में रहेगी बात। और ये हमारा क्या है, आर्टिकल। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ए और ए एन किसके पहले यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि जब भी आर्टिकल का यूज होगा तो उसके बाद नाउन का क्या होगा, प्रयोग होगा। आर्टिकल के बाद में किसका यूज होगा, नाउन के, आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज। लेकिन अब क्या है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान में ये रखना कि आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज होगा, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा, क्या नहीं कहा, कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होगा। आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल के बाद में क्या होगा, नाउन का प्रयोग होगा। आप ऐसे सोचो कि आर्टिकल के बाद में ये क्या है, ब्रेव, जो क्या है, नाउन है, और ऐसा करने पर हमारा आंसर क्या होगा साथियों, गलत होगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, यानी कि एक एक वर्ड की जो कैटेगरी है उसको समझेंगे। तो मैं बात करूं ब्रेव, तो ये ब्रेव हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो नाउन बॉय की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और ये वर्ब, इसकी मैंने चर्चा की कि ये वर्ब है, और वर्ब में कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। मैंने साथियों आपसे बात की थी कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है, लिंक करना या इंटरलिंक करना। किसको लिंक करेगी, ये जो नाउन फ्रेज है हमारे सामने, और ये क्या है, वर्ड नाउन, इन दोनों को ये आपस में क्या कर रही है, इंटरलिंक कर रही है। कैसे, जैसे मैं बात करूं कि राम बराबर अ ब्रेव बॉय, राम बराबर अ ब्रेव बॉय जो हमारे सामने है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, राम एक बहादुर लड़का, एक बहादुर लड़का, राम, राम एक बहादुर लड़का। यानी कि इनके बीच में इंटरलिंक करने का काम कौन कर रही है, हमारी ये वर्ब इज कर रही है। और मैंने बताया था इज क्या है, बी की फॉर्म है। बी की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी, इज, एम, आर, वोज, और साथियों क्या होगा, वर हो जाएगा। इसी क्रम में मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। गर्ल भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये जो वर्ड है क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, नाउन, गर्ल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लड़की कैसी, सुंदर, कैसी, सुंदर। तो ये जो ब्यूटीफुल है हमारा, ये नाउन गर्ल की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा साथियों, इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी क्रम में मैं बात करूं साथियों कि ये जो हमारे सामने है ए, ये क्या होगा, मैंने चर्चा की, ये तो क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद में कहीं ना कहीं क्या होगा, नाउन का यूज होगा। और ये आर्टिकल है, ये किसके पहले यूज होता है, काउंटेबल सिंगुलर या काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले ए या ए एन का यूज होता है। अब आप सोचोगे कि ये काउंटेबल सिंगुलर क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंट का अर्थ क्या होता है, गणना करना, अर्थात वे नाउन जिनकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे बॉय है,
यहाँ पर 5 लड़के खड़े हों तो हम क्या कर सकते हैं, उनको काउंट करके बता सकते हैं कि लड़के कितने हैं, 5 हैं। अर्थात जो नाउन क्या हो, जिसकी गणना की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, दे कैन बी काउंटेड, वो क्या होते हैं, गणना के योग्य होते हैं, काउंटेबल। और काउंटेबल के अंदर भी कौन से दोस्तों, सिंगुलर। काउंटेबल के अंदर भी कौन से, सिंगुलर। अब सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो सिंगुलर यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन, क्या कहेंगे, एक वचन। और प्लूरल यानी कि बहुवचन, क्या होगा, बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन यानी एक, क्या होगा, एक। और प्लूरल यानी बहुवचन यानी 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक होंगे किसकी, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। और संख्या क्या है, एक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। सिंगुलर यानी अकेला, यानी एक वचन। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, कोई भी नेम ऑफ पर्सन हो जाएगा, राम, श्याम। फिर मैं बात करूं किसकी, प्लूरल की। प्लूरल के अंदर हो जाएगा वी यानी हम, यू, दे, ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल वर्ड्स हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सभी क्या है, ही, सी, इट, वी, यू, दे, ये क्या है, प्रोनाउन वर्ड्स हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम जब पढ़ेंगे प्रोनाउन के टॉपिक के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा साथियों कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर हम किसकी बात करते हैं, फिर पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं। इन सभी की हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से यानी 360 डिग्री इन सभी का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये मैंने बात की कि सीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा हमारा आर्टिकल। इसी क्रम में ये है इज, तो इज हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और उसी प्रकार ये भी कौन सी वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। ठीक है, इन दोनों को ये आपस में क्या कर रही है, इंटरलिंक कर रही है। और ये भी हमारे सामने क्या है, नाउन फ्रेज है, जो मैंने आपको बताया कि ये तो नाउन हो जाएगा। और ये क्या होगा, मॉडिफायर, और ये भी मॉडिफायर। ये मॉडिफायर क्या होगा, ये मॉडिफायर आर्टिकल होगा, और ये मॉडिफायर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और आर्टिकल के बाद में कहीं न कहीं, ये इस बात पे गौर करना दोस्तों कि कहीं न कहीं आर्टिकल के बाद में कहीं न कहीं किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। जो हमारी नाउन, हमारा नाउन क्या है, गर्ल है। और ये ब्यूटीफुल, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन गर्ल की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है साथियों। फिर मैं एग्जाम्पल पेश करूं कि हमारे सामने एग्जाम्पल है, रोहन इज इंटेलिजेंट। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है दोस्तों, रोहन इज इंटेलिजेंट। आपको मुझे ये बताना है कि इसके अंदर एडजेक्टिव है वो कौन सा वर्ड है, रोहन एडजेक्टिव है, इज एडजेक्टिव है, या इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। कमेंट में छाप दो कि वर्ड जो हमारे सामने कितने वर्ड हैं, ये 3 वर्ड हैं इस सेंटेंस के अंदर, और इन तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। नाउन की चर्चा हमने कल की थी, और आज हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ा साथियों, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में। साथियों अब मैं आपको, अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको मुझे ये बताना है कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं, और साथ ही साथ मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और चुटकियों के अंदर आप पहचान पाए या नहीं,
ये भी साथ में बताना है। दोस्तों थोड़ा शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा है, इसकी भी या इसका सॉल्यूशन हम जल्द निकाल लेंगे, अर्थात हमारी क्लास का टाइम है वो इस प्रकार रखेंगे कि शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि उन एग्जाम्पल के अंदर जो मैं अंडरलाइन वर्ड को अंडरलाइन करूँगा उनका मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पहला एग्जाम्पल है, जैसे सुनीता हैज़ परचेज्ड a gold ring। सुनीता हैज़ परचेज्ड a gold ring। ये हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको मुझे बताना है कि इस गोल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। आपको मुझे इस गोल्ड का क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ये तो काम आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको मुझे ये जो भी वर्ड हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे और मुझे आप ये बताएंगे कि इस गोल्ड और इस गोल्ड, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड गोल्ड यूज हुआ है और सेकंड सेंटेंस के अंदर जो वर्ड गोल्ड यूज हुआ है, उन दोनों का मुझे आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। क्या बताना है साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। साथियों अगर आज आपने कुछ भी हमारी इस क्लास से सीखा या आपको कुछ समझ आया, कुछ नया सीखा, तो आपका अपने इस साथी का साथ देने का फर्ज बनता है। तो दोस्तों अपने इस साथी को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और जुड़िए हमारे साथ निरंतर यूं ही ग्रामर को बिल्कुल ही इजी तरीके से यानी कि चुटकियों में सीखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नई उमंग, उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।